नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इंटरनेट से हमने खतियान डाउनलोड किया और मेरे पंचायत से मुझे जमाबंदी पंजी मिला, लेकिन मेरे पास केवाला नहीं है। तो फिर हम केवाला कैसे निकालें? क्या केवाला निकल सकता है? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे डिटेल्स में। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी बात है कि इंटरनेट से खतियान डाउनलोड किया, और ये सवाल कुछ सब्सक्राइबर का है कि इंटरनेट से खतियान डाउनलोड कर लिए और मेरे पंचायत में वहां से मुझे जमाबंदी पंजी मिल गया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि मेरा केवाला कैसे निकले। तो दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह समझना होगा। यदि आपके या आपके पूर्वज के नाम से यदि खतियान बना हुआ है और उस खतियान से जमाबंदी है, तो फिर यहां बीच में केवाला आएगा ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। यदि आपका खतियानी जमीन है तो उसी के आधार पर जो है आपका जमाबंदी है, और जब आपका खतियान और जमाबंदी दोनों मैच कर रहा है तो केवाला का कोई मतलब ही नहीं बनता है। केवाला उनके लिए होता है जिनका खतियानी जमीन नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जमीन खरीदा, रजिस्ट्री कराया है, तो उनका वो केवाला बनेगा, जिसे कि बैनामा या रजिस्ट्री पेपर भी बोलते हैं। और उस केवाला के आधार पर दाखिल खारिज होता है। दाखिल खारिज मतलब म्यूटेशन। उसके बाद उसका पहला लगान रसीद कट के मिल गया, तब से आप हर साल जो है लगान रसीद कटा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये समझना, यदि मेरा जमीन खतियानी है, चाहे मेरे पूर्वज के नाम से ही हो, मेरा जमीन खतियानी और उस खतियान के आधार पर जमाबंदी कायम है, तो फिर मुझे केवाला की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। केवाला बीच में आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात को समझना है। केवाला आपके पास नहीं होगा। यदि खतियान है तो केवाला नहीं होगा। केवाला तब होगा जब उस खतियान से किसी व्यक्ति के नाम से, बेटा हो, पोता हो, या मान लीजिए कि वंशज में कोई भी हो, उन व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया या लिख दिया, तो उस व्यक्ति के नाम से जो है केवाला बन जाएगा। और फिर उनके नाम से जितना का केवाला बनेगा, जितना जमीन का, जितना रकबा का, उतना का दाखिल खारिज होगा और फिर उसका लगान रसीद कटेगा। तो लोग, बहुत सारे लोग जो है इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। केवाला तो रजिस्ट्री जो कराता है उनके पास होता है, लेकिन जिनके पास खतियान है और खतियान के मुताबिक ही जमाबंदी है, तो उनको जरूरत नहीं है केवाला की। केवाला आएगा ही नहीं बीच में। तो बात को समझना जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।